अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मलिक दानिश अदर है और मैं मुखातिब हूँ एलीट मार्क प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। गुज़श्ता दिनों से हमसे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमने अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है और हमारा प्लॉट जो है वो रावलपिंडी की किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आता है, तो हम उसके ऊपर किस तरह से प्लॉट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत अहम है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, और इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। बगैर किसी देरी के हम डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं जो आप लोगों को लाजमी चाहिए अपने प्लॉट की लीगली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होगा वो आपका अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट लेटर यानी कि सोसाइटी इकरार कर दे कि प्लॉट हमने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, XYZ इस प्लॉट का नंबर है, फलां स्ट्रीट के अंदर है और फलां ब्लॉक के अंदर है। अगर सोसाइटी आपको एक लेटर जारी कर दे जिसके अंदर ये सारी डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें लिखी हो, तो आप उस डॉक्यूमेंट को अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। ये सोसाइटी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आप लोगों को देती है जब प्लॉट आप लोग अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर करा रहे होते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है या नहीं करनी, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट है जो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही अहम है और सिर्फ वही लोग इस डॉक्यूमेंट को सोसाइटी से लेते हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पोजेशन लेटर। पोजेशन लेटर आम लफ्जों में कब्जा लेटर कहा जाता है। कब्जा लेटर तब जारी होता है जब सोसाइटी के पास वो जगह मौजूद हो और वो प्लॉट उस बंदे के ऊपर नाम पर ट्रांसफर हो जाए, तो वो बंदा उस प्लॉट का पोजेशन लेटर लेकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन का अमल शुरू नहीं हुआ। आपने इसके बाद भी मजीद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पूरे करने हैं, जिसके बाद आप कंस्ट्रक्शन के लिए लीगली तैयार होंगे। ये डॉक्यूमेंट आपका RDA में जमा करवाने के लिए बहुत ही अहम है। याद रखिएगा, अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर और एक और डॉक्यूमेंट जिसका भी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, जिसको हम कहते हैं NOC लेटर। NOC किस चीज को कहा जाता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार क्या हम कंस्ट्रक्शन कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या तो हम कोई सोसाइटी बना रहे हैं जिसके लिए हमें NOC चाहिए। बिल्कुल हाँ, अगर आपने एक मरले के प्लॉट के ऊपर भी किसी सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको उसके लिए NOC सोसाइटी से लेना पड़ता है। NOC सोसाइटी जब जारी करेगी उसके बाद ही रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि RDA आप लोगों को आपके मैप्स अप्रूव करके देगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपका इंतहाई जरूरी है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की फाइल जमा करवाने के लिए। तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ जाने से पहले ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आप लोगों को सोसाइटी से मिलते हैं: अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर और NOC सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तब आप RDA के अंदर किसी आर्किटेक्ट के थ्रू या हमारे थ्रू या किसी और फला एजेंट के थ्रू आप अपने मैप्स के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, इसके बाद आपका प्लॉट की फिलिंग या फिलिंग कैपेसिटी चेक करना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे या हमारे पास आएंगे, हम आप लोगों से सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ना वो अलॉटमेंट लेटर मांगेंगे ना वो पोजेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे। हम आप लोगों से कहेंगे कि आप हमें अपने प्लॉट की सॉइल टेस्ट रिपोर्ट चेक कराएं। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आपको बेरिंग कैपेसिटी बताती है कि आपके प्लॉट के ऊपर कितना वजन जो है वो पड़ सकता है। या तो आपके प्लॉट में 10 फुट फिलिंग है, 5 फुट फिलिंग है या फिलिंग है ही नहीं। ये चीजें एक आर्किटेक्ट को पता होनी बहुत जरूरी है। वो उसी हिसाब से आपके प्लॉट की बेरिंग कैपेसिटी डिसाइड करता है, उसी हिसाब से आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाता है, उसी हिसाब का से आपका MEP डिजाइन बनाता है। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के अंदर सॉइल टेस्ट इंस्पेक्टर जो होता है वो आपको क्लियरली वेरीफाई कर देता है कि आपके प्लॉट के अंदर इतनी फिलिंग है, आपको इतनी खुदाई करके यहाँ पर गैड़ा डाल के या उसको पक्का करना है, या तो अगर ज्यादा फिलिंग निकल आई है तो आपको उस प्लॉट की पाइलिंग करनी पड़ती है। ये अभी तक जो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये चार डॉक्यूमेंट्स इंतहाई जरूरी हैं RDA में अप्रूवल जमा करवाने से पहले। इसके बाद आपका सॉइल टेस्ट तक काम हो गया। इसका मतलब यह है कि आपने सोसाइटी से जितने ज्यादा सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने थे या आपने सोसाइटी से आपके जितने सारे काम थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपका सोसाइटी के साथ लेन देन नहीं है। अब आपके जो काम शुरू होने लगे हैं वो आर्किटेक्ट के साथ शुरू होने लगे हैं और RDA डेवलपमेंट अथॉरिटी के, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ शुरू होने लगे हैं। इसके बाद जो चीजें आप लोगों को आर्किटेक्ट बनाकर देगा उनमें से सबसे पहली चीज 2D 3D एलिवेशन। 2D 3D एलिवेशन में आपके घर का जो फ्रंट होगा वो बताया जाएगा। उसमें आप डिसाइड करेंगे खुद से, गूगल के थ्रू आप एलिवेशन उठा सकते हैं या आप आर्किटेक्ट के पास जो डिजाइन्स पड़े हैं उनमें से कोई आप एलिवेशन उठाकर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ जी मैं अपने घर का फ्रंट जो है, फ्रंट फसाड इस तरह चाह रहा हूँ, गेट इस तरह चाह रहा हूँ,
फ्रंट पे शीशा इतना चाहिए, मुझे टेरेस चाहिए नहीं चाहिए, पार्किंग इतनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपने आर्किटेक्ट के साथ बैठ के या अपने किसी भी बंदे के साथ बैठ के आपने डिसाइड करनी है, जो आपका कंसल्टेंट है। जब यहाँ पर आपका 2D 3D एलिवेशन डिसाइड हो गया, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल प्लान बनेगा। स्ट्रक्चरल प्लान क्या होता है कि आपका 25-50 का प्लॉट है, आपने फ्रंट पे कितनी जगह छोड़नी है, बैक पे कितनी जगह छोड़नी है, साइडों पे कोई गली छोड़नी है नहीं छोड़नी। हर सोसाइटी के डिफरेंट बाय लॉज होते हैं। आरडीए के अंदर अक्सर औकात 5 मरला के घरों के अंदर साइड पे गली नहीं छोड़ी जाती, फ्रंट पे 8 फुट छोड़ा जाता है, बैक पे 5 फुट छोड़ा जाता है। और जब आप फर्स्ट फ्लोर डिजाइन कर रहे होते हैं तो फ्रंट पे फिर भी 5 फुट आ जाता है, पीछे 3 फुट जो आता है वो आपकी बैल्कनी में कवर हो जाता है। और इसी तरह बैक पे आपने जो 5 फुट छोड़ा होता है उसमें से 1.5 फुट जो आता है वो बैल्कनी में कवर हो जाता है, बकाया जो होता है वो आपका ओपन एरिया रहता है। ये बाय लॉज होते हैं, ये स्ट्रक्चरल डिजाइन होते हैं जो आर्किटेक्ट आप लोगों को समझाता है, और आर्किटेक्ट के साथ बैठकर आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो मैप है वो किस तरह का होना चाहिए। आप इसी मैप के अंदर आप अपने रूम्स भी डिजाइन करते हैं कि आपके रूम्स कहाँ पर होने चाहिए, आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका किचन कहाँ पर होना चाहिए, आपका टीवी लॉन्च और किचन सेपरेट होना चाहिए, ओपन किचन होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो आप स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो आपका अहम डॉक्यूमेंट आर्किटेक्ट बनाता है वो MEP डिजाइन है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बरिंग डिजाइन। मैकेनिकल तो सारी लेबर का काम है, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, दीवार कहाँ पर खड़ी करनी है, गेट की कितनी जगह छोड़नी है। इलेक्ट्रिकल प्लान में आपकी वायरिंग कहाँ से गुजर रही है, डीपी कहाँ पर लगनी है, आपके मेन स्विच बोर्ड्स कहाँ पर आने हैं, अगर आपने अर्थिंग करनी है तो अर्थिंग का क्या प्रोसीजर है, अर्थिंग कितनी गहराई में करनी है। प्लम्बरिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सीवरेज कहाँ से गुजर रही है, आपकी वॉशरूम की पाइप्स कहाँ से निकल रहे हैं, आपका टंकी का पानी किस तरह क्रॉस होगा। ये सारी चीजें जो है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बरिंग डिजाइन के अंदर आ जाती हैं। अभी तक जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनमें अलॉटमेंट लेटर आ गया, पोजेशन लेटर आ गया, NOC आ गया, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आ गई, MEP डिजाइन आ गया और स्ट्रक्चरल डिजाइन आ गया। जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, ये 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद जो आपका मुतलका कंसल्टेंट है वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाता है, इन फाइल को RDA के अंदर जमा करवाता है और RDA से अप्रूव करवा के देना सारा उसका काम होता है। वो आपसे उसके कुछ चार्जेस लेता है और वो आपको आफ्टर 2 to 3 वीक्स ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके आपके टेबल पे रखता है, जिसके बाद आप लीगली कंस्ट्रक्शन करने के लायबल होते हैं। अगर ये आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किए और अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो सोसाइटी की जानिब से, RDA की जानिब से आपके प्लॉट के ऊपर स्टे लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है। आपका घर कंप्लीट होने के बाद एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो RDA अपने हाथ में रखता है जब तक आपका घर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जिस तरह सोसाइटी NOC सर्टिफिकेट आपको इशू करती है, पोजेशन लेटर इशू करती है, इसी तरह RDA आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इशू करता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो ना आपका घर ट्रांसफर हो सकता है, ना आप उस घर के अंदर कोई मजीद चेंजेस कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये आपको RDA साइट विजिट करने के बाद प्रोवाइड करती है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन उनके बायलॉज के मुताबिक की है, जितना स्ट्रक्चरल डिजाइन आपको आर्किटेक्ट ने या RDA ने बताया था, अगर आपने उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन की है और आपका कवर्ड एरिया ज्यादा नहीं है, आपकी कोई एलिवेशन के अंदर चेंजेस नहीं है, या अगर आपका कवर्ड एरिया 2200 स्क्वायर फुट है तो आपने 2500 स्क्वायर फुट उसको नहीं किया, तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो इजीली मिल जाएगा। वरना सोसाइटी आप लोगों को, अगर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, आपको 2200 कवर्ड एरिया का कहा था और आपने उसको 2500 तक एक्सीड कर दिया, तो जो 300 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा आपने किया उसके ऊपर RDA की जानिब से आप लोगों को छोटा सा जुर्माना पड़ेगा। यार वीडियो वहां से रुक जाओ, मुझे फिर से एक बार। आपकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद RDA एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है जो आप लोगों की दुखती रग है। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर ना आपका प्लॉट ट्रांसफर हो सकता है, ना आप वो प्लॉट किसी को बेच सकते हैं। जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको, जैसे ही आपकी कंप्लीशन मुकम्मल होगी, RDA की टीम आपकी साइट विजिट करती है। साइट विजिट में वो ये चीजें देखती है कि आपने टोटल प्लॉट का नक्शे में बताया था कि आप 2200 स्क्वायर फुट तक प्लॉट को कवर करेंगे या आप 2500 स्क्वायर फुट तक प्लॉट को कवर करेंगे।
और आप एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन वो आके ये देखते हैं कि आपने 2500 स्क्वायर फुट की जगह 3000 स्क्वायर फुट जो है वो प्लॉट का कवर्ड एरिया कर दिया, यानी कि आपने एक्सटेंशन करके प्लॉट के अंदर इलीगली एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर दी है, जिसकी आपने मंजूरी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से नहीं ली थी। तो आरडीए आके उसके ऊपर जुर्माना लगाती है। अगर आप जुर्माना पे नहीं करते तो जाहिर सी बात है आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो आप लोगों के ऊपर फर्ज हो जाएगा उस जुर्माने को अदा करना, ताकि अगर आपने प्लॉट कंस्ट्रक्शन करके मकान बेचना है तो आप उसको बेच सकें, या अगर आपने खुद भी रहना है, आज से 10 साल बाद भी आपने कभी बेचना है, तो उसके लिए भी आपको वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने आज की वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड की। इसी के साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बर वक्त डालते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।